गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय 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 हर 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 हराय नमः ओम हर हर हराय नमः शिव 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 शिवाय नमः ओम शिव 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 शिवाय नमः हराय नमः शिवाय नमः हराय नमः शिवाय नमः हराय नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के तमाम देवी देवता मुनि संत महंत अरिहंत भगवंत तमाम भक्तों के आपके समाम के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। हरि कथा अमृत है। हरि 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 सुमिरन करो। हरि की कथा हो जब जहां गंगा हो चली आवे तहां। हरि और हर भिन्न नहीं है। महादेव की कथा है। महादेव की कथा महोत्सव की कथा है। ब्रह्मा जी कथा कर रहे हैं, नारद महर्षि को ध्यान हुआ है। सौनकादिक कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं सुत जी की कथा में, उनको ध्यान हुआ है। कहते महाराज कुछ विस्तार से कहो, सती खंड को ऐसे पूरा ना करो। शिव पुराण में हम द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड की बात अभी हम कर रहे थे। कहा कि सती जो है उसका शिवजी से जब विवाह हुआ तो शिवजी उनको लेकर के कैलाश गए थे। कैलाश में गए, देवी वल्कल वस्त्र धारण करती थी, भस्मांग लगाती थी, शिव जी की सेवा करती थी। कथा अमृत होती है।
शिव जी ने एक बार विचार किया, अब तक मैं एकोहम में अकेला था, अब हम देवी भी हैं, आइए हम देवी के हृदय में राम की कृपा की प्राप्ति हो। इसलिए शिव जी महाराज जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नाई के सती माता को लेकर के प्रयाग में आती है। वहां पर श्री राम कथा चलती होती है। ब्रह्म विद्या के ज्ञान का वहां एक पर्व लगा हुआ है। लोग ज्ञान के पिपास लोग वहां एकत्रित हुए हैं। दिव्यामृत हो रहा है। देव हैं, देवाधिदेव हैं, ऋषि है, मुनि है, तपस्वी है, तमाम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण करने के बाद में जब हमारे भोलेनाथ शिव जी और सती जी कथा श्रवण के बाद में पुनः कैलाश लौट रहे थे, उस समय त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ था और सीता जी का अपहरण हो गया था। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों मिलकर के जंगल में सीते 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 देख रहे हैं। भगवान को देख करके शिव जी ने प्रणाम किया, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद, ऐसा बोला। सती ने देखा है किसको सच्चिदानंद प्रणाम कर रहे हैं। अरे देखा वो कोई एक मनुष्य है, वो राम है, इसको सच्चिदानंद बोल रहे। सती ने पूछ ही लिया, प्रभु आपने किसको प्रणाम किया? मेरे आराध्य देव, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, ज्योतियों की ज्योति, ज्ञान का ज्ञान, सृष्टि के संचार का मध्य केंद्र प्रभु श्री राम मेरे सच्चिदानंद प्रभु है, मैंने उसको प्रणाम किया। अच्छा, सती के मन में एक संकल्प विकल्प का एक चक्रवाक उत्पन्न हुआ है। संशयात्मा विनश्यति, शंका मत करो। देखिए, ये जो दाम्पत्य जीवन होता है ना, इसमें सप्तपदी होती है। सप्तपदी में पंडित जी तो कुछ बताते हैं, आपको पता होना चाहिए, किंतु ये एक लौकिक सप्तपदी भी है। क्या है? 3 जो बात है पत्नी के लिए, 3 पति के लिए और 7वीं दोनों के लिए। पत्नी के लिए क्या है? पत्नी के लिए है मन में जलना नहीं, इधर की बात उधर करना नहीं। जरूरी बात है, मन में जलना नहीं, इधर की बात उधर करना नहीं। और पति आए तो मुंह फुला के बैठना नहीं। भागवत जी में लिखे हैं गृहस्थ धर्म में, पति के आने का समय हो, पत्नी स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पति के स्वागत के लिए तैयार है। वो दुखी है, थका हुआ है, आया है, तो उसको प्रेम से उसका स्वागत करो। अरे सुनीता सुनो, है ऐसे मत करो। उनके बोलने के पहले आओ तो प्रसन्नता से स्माइल करो, एक हास्य से प्रसन्न करो। बहुत जरूरी बात है। पुरुष के लिए भी 3 बात है, शंका करना नहीं, क्षमा करना, उदार बनना। जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल जो पुरुष के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो मुश्किल है वह है शंका। कहाँ गई थी? कौन आया था? किसका फोन है? ये भाई तुम्हारे पिताजी आए थे भाई। शंका मत करो। नहीं, संशयात्मा विनश्यति, शंका से बड़ा कोई जहर नहीं है जीवन में। उदार बनो। कुछ टूट गया फूट गया तो
तेरा बाप लाके देगा, ऐसे मत बोलो। पिता ने तो इतनी बड़ी कन्या दी है आपको, मत करो ऐसा। नहीं, क्षमा करो, कुछ हो गया तो कोई चिंता नहीं, हो जाएगा। सातवीं बात जरूरी है, प्रतिदिन शाम को पति और पत्नी साथ में बैठे, भोजन साथ में करें और भजन साथ में करें। आपकी ये मॉडर्न भाषा में बोल सकते हैं, इन द इवनिंग यू शुड हैव ए कॉफी टुगेदर एंड माफी टुगेदर, फॉरगेट एंड फॉरगिव। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, एडजस्ट, एडप्ट, एकोमोडेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। देखिए, ये सती जी हैं, उनका मन में संशय उत्पन्न हो गया, ये जो पत्नी के लिए रो रहा है सीते सीते सीते, ये सच्चिदानंद है। पति से, महाराज मैं दर्शन करके आऊं। भगवान तो त्रिकालज्ञ है, जानते थे उचित नहीं हो रहा है। तो बोले ठीक है देवी जाओ, दर्शन ही करना है तो जाइए, दर्शन ही करना है तो। किंतु सती जो है वह पार्वती जी का सीता जी का रूप धारण करके वो राम जी के सामने गई। श्री राम सीते 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 ढूंढ रहे हैं अपने सामने सीता का प्रत्यक्ष जीवित विग्रह देख करके। वो तो जानते थे सच्चिदानंद ब्रह्म थे। उन्होंने एकदम सीते सीते बोलना बंद किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा माते आप अकेली आई हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं? अब सती को लगा कि गड़बड़ झाला, गड़बड़ हो गया है, उचित नहीं हुआ। अंतर्ध्यान होकर के शिव जी के पास में आई। शिव जी ने पूछा देवी क्या हुआ? Nothing happened, just I went and I just greeted him, that's all. What a pity, why you should do like that? झूठ बोल रहे हो। एक तो गलत किया, भगवान शिव हैं, उनके इष्ट देवता राम हैं, और राम के धर्मपत्नी भगवती कल्याणी सीता जी, ये हमारे शिव जी की आराध्या है। उनका रूप बना करके सती गई। उस दिन से शिव जी ने सती को अपने साथ में बैठाना बंद कर दिया। वामांगे स्थिता नहीं, सामने बैठाना चालू किया। हमारे गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज बड़ा विनोद करते थे, बोलते हैं सरकार का जो ये हम दो हमारे दो है ना, वो यहीं से हुआ है। वो कहते हैं उन्होंने सती को सामने बैठा दिया, बोला हम दो हमारे दो, गणेश और कार्तिकेय, विनोद की बात है। किंतु सती को बड़ा दुख हो गया। इसके बीच में जब दक्ष का यज्ञ हुआ, दक्ष भी बड़ा कुटिल जटिल है। वो कार्य दक्ष तो हो सकता है किंतु कल्याण दक्ष नहीं है। जो प्रजापति है उसका हृदय उदारता से भरा होना चाहिए। उसकी प्रार्थना क्या चाहिए? हो अडोरेबल लॉर्ड ऑफ मर्सी एंड लव, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipotent, omnipresent, omniscient. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glories. Let thy name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. Let us abide in thee. हे प्रभु, सभी नाम रूपों में तुम्हारा ही दर्शन करो। कल्याण की कामना करे तो वो प्रजापति होता है। यहाँ कल्याण की कामना नहीं है, वेर की भावना है, बदला लेने की भावना है। जो बदला लेने की भावना रखता है, वेर की भावना रखता है, वो क्रूर भावना है, वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक है, वो राजसिक नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ा अगर तमस रजस हो तो चलेगा, किंतु हमारी नींव तो सत्व की होनी चाहिए।
यहाँ सत्व की नींव ही नहीं है, रजस है और तमस है। यज्ञ करने का कारण क्या? यज्ञ करने का कारण यही है कि हम शिव हैं, उनकी मानहानि करें, शिव का अपमान करें। और उन्होंने जो निमंत्रण पत्रिका भेजी उसमें लिखा था सब लोग सुंदर कपड़े पहन के आना, सुंदर इत्र डाल के आना, सुंदर चूड़ियाँ पहन के आना, पाँव में पायजेब पहन के आना और अपने विमानों को सुंदर से सजाना और कैलाश के ऊपर नीचे फ्लाइट करके आना। तो क्या होगा उससे कि शिव पार्वती को देखेंगे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना, ये दक्ष का ये कर्तव्य अदक्ष है और इसलिए दक्ष है उसकी मृत्यु हुई। सती ने, जैसे हमने आगे कथा में कहा है, शिव जी से कहा वो तो मेरे पिता का घर है। शिव जी ने कहा नहीं, क्या बोलते हैं, आत्मा त्वं गिरिजा मति ही। मति माने बुद्धि है। ये जो मति है उसके लिए क्या चाहिए कि वह आत्मा के साथ में रहे। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में लेकर के जाए, मन को आत्मा में लेकर के जाए और कुछ भी ना सोचे। जब मन आत्मा में रहेगा तो आत्मा को तो संकल्प नहीं है, आत्मा को विकल्प नहीं है, आत्मा को सुख नहीं है, आत्मा को दुख नहीं है। आत्मा का तो स्वरूप क्या है, आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदोयम आत्मा। जो आत्मा है वह आनंद का मय आत्मा है। तो उस आनंदमय आत्मा है, उसमें जब मन रहेगा तो संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। मन तो भटका सकता है, मनः प्रग्रह एवच, मन तो लगाम है, लगाम को बुद्धि से खींच के रखना चाहिए। किंतु जो बुद्धि है वो अगर गलत काम करे, अगर सती भी हैं तो आत्मा की बात नहीं माने तो फिर उनको दुख होता ही है, मृत्यु होती है। सती जी अपने पिताजी के यहाँ गई तो उन्होंने देखा उनकी माता ने उसका स्वागत नहीं किया, उनके पिता ने भी उनको स्वागत नहीं किया। माता ने, पिता ने, किसी ने भी उनका जब स्वागत नहीं किया तो सती बड़ी दुखी हुई है, बहुत दुखी हुई है। तमाम देवी देवता थे किंतु शिव जी का वहाँ ध्यान का आसन ही नहीं था। जब शिव जी का आसन नहीं था सती को आक्रोश हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, मैं आपकी पुत्री कहलाने के लायक नहीं हूँ। अगर मैं अभी वापस जाऊंगी, मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे दयानिधि मुझे दक्ष कन्या कहेंगे तो मेरे को आत्महत्या करने के माफिक हो जाएगा। मैं अपने आप को भी दक्ष कन्या नहीं कहला सकती। और इसी कारण से सती ने अपने देह को भस्मीभूत कर लिया था, जो कथा हम पिछली बार कह चुके थे। देखिए ये समाचार शिव जी को प्राप्त हुए। शिव जी ने करके अपने जटा खोली, उसमें से कि वीरभद्र उत्पन्न हुआ है। ऋषिकेश जाएं हरिद्वार से तो ऋषिकेश के 5-7 किलोमीटर के पहले वीरभद्र नाम का स्थान है, वहाँ शिव जी का मंदिर है। शिवरात्रि को बड़ा मेला लगता है, वीरभद्र है। वीरभद्र विराट काय है, एकदम भुजा उसकी बड़ी है, बड़े बड़े नेत्र हैं, लाल लाल नेत्र है, जटा खुली हुई है, हाथ में त्रिशूल है, शृंग भृंग शुंभ निशुंभ ऐसे जैसे राक्षस होते थे ऐसी वो अपनी शिव गणों की सेना, किसके 4 सिंह, किसके 6 सिंह, किसके 8 हाथ, सबको लेके गया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। बड़े दुख की बात है। हम सरल बने, हम सहज बने, हमारा हृदय है कल्याणमय हो, हमारा हृदय मंगलमय हो, हमारा हृदय दिव्य हो, हमारा हृदय है वो करुणा से भया हुआ हो, तभी तो हम दक्ष कहलाएंगे, ऐसा हमें कहा गया है। कहते हैं कि ये भगवान श्री शिव जी के प्रति उसने आक्रोश किया
वीरभद्र के द्वारा विध्वंस हुआ। तब ये कहा गया है, नारद जी कहते हैं कि प्रभु ये ऐसा क्यों होता है? भगवान ने कहा अहंकारम बलम दर्पम, ये अहंकार है, बल है, दर्प है, ये मानव के जीवन का सबसे बड़ा दुखी होने का कारण है। भगवान शिव तो उदार बुद्धि है, पूर्ण काम है। भगवान शिव को कोई बाधा नहीं है। भगवान तो उदार चरित है। भगवान तो किसी के लिए भी कुछ नहीं करना चाहते। भगवान तो कल्याण के काम ही है। किंतु जब आकाशवाणी हुई है, हे महादेव आप धन्य हैं, हे प्रभु आपके समान कोई नहीं है, आप महाप्रभु हैं। सती के शरीर का भस्मीभूत होने से शिवजी ने वहां जाकर के सती के देह को उठाया, अर्ध दग्ध देह को उठा करके शिव है वो मदोन्मत्त होकर के, पागल होकर के इधर उधर घूम रहे। सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ कहते हैं 52 शक्तिपीठ है। हमारे गुजरात में अंबाजी हैं, वहाँ कहते हैं हृदय गिरा है। अभी अभी हम यात्रा करके आए हिमाचल में, कांगड़ा देवी है, नैना देवी है, ज्वालामुखी है, चिची देवी है। जहाँ जहाँ एक उंगली गिरी है, नेत्र गिरे हैं, आंखें गिरी हैं, देवियों के हैं। किंतु अब शिव हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग करके फिर से ध्यान में बैठे हैं। जब ध्यान में बैठे हैं, तकलीफ क्या हुई है? वो यही है कि सती का पुनर्जन्म हुआ है। सती का पुनर्जन्म हिमालय और मेना के यहाँ हुआ है। उसके लिए ऋषि मुनियों ने हिमालय और मेना से कहा आप लोग देवी की आराधना करो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते, जय नारायणी नमोस्तुते, जय नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतुः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। जय जय माँ, जय जय माँ, बोलो जय जय माँ, 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 जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय जय। तू चंडी चामुंडी, तू चंडी चामुंडी। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। जागो जागो माँ, जागो जागो माँ,
जागो जागो माँ जननी, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे करुणामयी, हे क्षमामयी, हे करुणामयी, हे क्षमामयी, हे करुणामयी, हे क्षमामयी, हे करुणामयी, हे क्षमामयी। मंगलमयी माँ जागो, मंगलमयी माँ जागो, जागो माँ, जागो माँ, जागो माँ, जागो माँ। हे कुल कुंडलिनी जागो, हे कुल कुंडलिनी जागो, जागो जागो जागो, जागो जागो माँ, जागो 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 जागो, जागो जागो माँ। ओम माँ, ओम माँ, ओम माँ, ओम माँ, ओम माँ। हिमालय और मैना तप कर रहे हैं जगदम्बा के लिए। जगदम्बा की कृपा हुई है। कहा वरम ब्रूहि, आपको वरदान क्या चाहिए? माते, हम चाहते हैं आप हमारे दाम्पत्य जीवन को मंगल करने के लिए हमारे जीवन में आप कन्या के रूप में अवतरण करें। जगदम्बा ने कन्या का रूप धारण करके अवतरण किया। ये कथा हम आगे सुनेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे प्रभु, मंगल करो, शुभ करो, कल्याण करो। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में शांति हो। सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, कोई रोगी ना रहे, कोई निरोगी रहे। सब निरोगी रहें, कोई भूखा ना रहे, कोई बिना वस्त्रों के ना रहे, कोई बिना अध्ययन अध्यापन के रह रहे। हे शिव, मंगल करो, शुभ करो, कोरोना से विश्व को मुक्त करो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।